जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव के पास गायत्री मंत्र की चाबी है। जिस गुरु को हम महाकाल के रूप में मानते हैं, वही गुरु सचमुच में एक महाकाल की अवतारी और स्वयं सूर्य की शक्ति है। वो सूर्य की शक्ति है और सूर्य की शक्ति में ही समा गए हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हम जानेंगे। एक तांत्रिक के विषय में जानेंगे जो सिद्ध तांत्रिक थे और वो पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहते थे, और उन्होंने शांति कुंज के विषय में क्या कहा है यह भी हम जानेंगे। उनकी नज़र में शांति कुंज एक ऐसा स्थान है जहाँ वह बार बार आना चाहते हैं, लेकिन क्यों, इस रहस्य को भी हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ गुरुदेव के रहस्य को भी उन्होंने बताया है, क्योंकि वो एक सिद्ध तांत्रिक थे, इसीलिए वो जानते थे, वो देख सकते थे कि गुरुदेव कौन है। और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि गायत्री उपासना या सूर्य उपासना के लिए हमें किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेना क्यों आवश्यक है। तो चलिए एक एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पूज्य गुरुदेव के एक एक रहस्य को जानते हैं। गायत्री उपासना के लिए गायत्री महाविद्या के सिद्ध महापुरुष को सद्गुरु के रूप में वर्ण करना होता है। गायत्री महाविद्या की साधना को महर्षि विश्वामित्र ने कीलित किया था, यानी कि ताला लगाया था। हम जानते हैं कि बैग के ताला का नंबर जानने वाला ही इसे खोल सकता है। इस रहस्यमयी कीलित विद्या को उत्कीलित करना विश्व में एक ही सिद्ध महापुरुष संत सद्गुरु की जानकारी में था, और वह महर्षि विश्वामित्र जैसे तपोनिष्ठ युग दृष्टा, युग ऋषि, गायत्री के दृष्टा एवं सावित्री के प्रयोक्ता पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। सद्गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री साधना को सर्वसुलभ कर दिया है। यह सत्य घटना से आप अभिभूत होंगे कि सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी कौन थे। हम सभी मोटे मोटे तौर पर तो गुरुदेव को जानते ही हैं और हम अनुमान लगाते हैं कि गुरुदेव कौन थे, लेकिन जब गुरुदेव के संस्मरण को हम जानते हैं, जब हम उन संस्मरण को पढ़ते हैं, लोगों की अनुभूतियों के विषय में जब हमें ज्ञात होता है, तब हम जानते हैं कि गुरुदेव वास्तव में कौन थे। गुरुदेव कौन थे यह एक शब्दों में बताया नहीं जा सकता। गुरुदेव कौन थे यह कोई भी अनुभव नहीं कर पाया था। गुरुदेव कौन है इसका एक छोटा सा अंश मात्र ही किसी व्यक्ति ने अनुभव किया या किसी व्यक्ति ने जाना है, लेकिन ऐसे हमारे समाज में अन्य बहुत से लोग हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से उनको जाना है, उनका संपूर्ण स्वरूप जाना है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण को सभी व्यक्ति अलग अलग रूप में जानते थे। कोई उन्हें ग्वाल बाल जानता था, कोई उन्हें विष्णु का अवतार जानता था, कोई जानता था कि नंद बाबा के पुत्र हैं, कोई कहते थे कि कंस को मारने के लिए उनका अवतरण हुआ था, कोई गोपिकाओं का लीलाधारी मानता था, कोई बंसीधर मानता था, कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था। लेकिन वास्तव में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखा तो वह जान पाया कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में कौन है। ठीक इसी प्रकार से हम सब गायत्री साधक, गायत्री परिवार के परिजन गुरुदेव को उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से जानते हैं, लेकिन वास्तव में गुरुदेव को वही जान पाया जिन्होंने उनका विराट स्वरूप देखा है। चलिए बात करते हैं ऐसे ही एक सिद्ध तांत्रिक बाबा की। कानपुर के तांत्रिक सिद्ध पुरुष जो अब इस धरती पर नहीं है, उनके द्वारा कही एक बात को सूर्य साधना के संदर्भ में यहाँ रख रहे हैं। एक सिद्ध तांत्रिक थे वो, जिसे आशीर्वाद देते फल जाता था। वह तांत्रिक बाबा जिसे भी आशीर्वाद देते वो फलित होता था। कभी कभी शांति कुंज आते थे, यहाँ 5-6 दिन रहते, फिर कानपुर चले जाते थे। सशरीर कभी किसी तीर्थ में नहीं गए थे, परंतु जब मित्र मंडली के साथ बैठते तो ऐसा सजीव चित्रण करते जैसे वे अवश्य वहाँ हो आए हैं। बताते थे, जब मैं सोता हूँ तो सूक्ष्म शरीर से एक एक करके सारे तीर्थ में घूम कर आ जाता हूँ। वैसे वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे। वे शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षा लेने हेतु आते थे। किसी से ने उनसे पूछा
आपको दीक्षा की क्या जरूरत है? आप स्वयं अनेक सिद्धियां प्राप्त सिद्ध तांत्रिक हैं। फिर वे बोले, तुम समझते हो मैं शांति कुंज घूमने के लिए आता हूँ? अरे यहाँ दैवीय सत्ताएं विराजती हैं, स्वयं महाकाल यहाँ विराजते हैं। मुझे मालूम नहीं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को आपने क्या समझा है। मैंने जो समझा और देखा है उससे वे एक बहुत बड़ी परिवर्तन प्रक्रिया संपन्न करने युगों युगों के बाद साक्षात महाकाल के रूप में इस धरती पर आए हैं। ऐसा उन्होंने तांत्रिक बाबा ने कहा। हम उनसे दीक्षा लेंगे तो भव सागर पार हो जाएंगे। आगे वे बोले, हमारी जो ये सिद्धियां और तंत्र के लटके झटके हैं ये तो कुछ भी नहीं है, किंतु जो पूज्यवर के पास है वह तंत्र की सबसे बड़ी विश्व की सिद्धि है। उनने सूर्य से भी शीर्षासन करा लिया था और उनकी सत्ता सूर्य में एकाकार होकर सावित्री साधना द्वारा सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया के उपलक्ष्य में सारे ब्रह्मांड में संव्याप्त हो गई है। मुझे इस अवतारी चेतना से दीक्षा लेकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, क्योंकि 4 साल बाद उनका महापरायण होगा और वे सूर्य शक्ति में विलीन हो जाएंगे। वे परम पूज्य गुरुदेव से गायत्री महामंत्र की दीक्षा लेकर प्रसन्न चित्त कानपुर पधार गए। पद्म पुराण में कहा गया है कि जितेंद्रिय ब्रह्म पारायण गायत्री की उपासना करता है, वह जीवन मुक्त होकर सूर्य लोक में परम पद प्राप्त करता है। यथा यह संध्यामुपास्ते ब्रह्मदेव तदुपास्ते सूर्योपासना मात्रेन सर्वरोगा प्रमुच्यते। अर्थात जो साधनोपासना करता है वह ब्रह्म की ही उपासना करता है और सूर्य की उपासना मात्र से सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह थी वह कहानी, वह सच्ची घटना जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में गुरुदेव कौन थे। यहाँ पर आपने एक शब्द पर ध्यान दिया होगा कि गुरुदेव को लोग क्या समझते थे। गुरुदेव एक सूर्य की स्वयं शक्ति थे और गुरुदेव ने एक जगह कहा भी है कि मैं स्वयं सविता स्वरूप हूँ, जब मैं नहीं रहूँगा तो मुझे सविता में देख सकते हो। और जैसा कि उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि हमारी जो सिद्धियां हैं, जहाँ तक हम जानते हैं तो तांत्रिक सिद्धियां जो होती है वो बहुत बड़ी सिद्धि होती है। उस सिद्धि के द्वारा क्या से क्या किया जा सकता है, अर्थात जिसको जो चाहें उसको वो दे सकते हैं, जिसके लिए जो कह दिया वो पूरा हो सकता है। लेकिन तांत्रिक बाबा कहते हैं कि जो हमारी सिद्धियां हैं वो सिर्फ एक लटके झटके हैं और जो गुरुदेव के पास शक्तियां हैं उस तांत्रिक शक्तियों से बहुत बड़ी शक्ति है। इस विश्व की सबसे बड़ी शक्ति उनके पास है। तो वास्तव में ऐसे सिद्ध साधक ही गुरुदेव को पहचान सकते हैं। हम तो केवल गुरुदेव का एकमात्र प्रवचन कर सकते हैं, उनके बारे में कुछ कह सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से अनुभव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको स्वयं में ऐसी पात्रता विकसित करनी होगी। हमने अभी तक वह पात्रता स्वयं में विकसित नहीं की। वास्तव में हम सब गुरुदेव से जुड़े हैं, हमने उनसे दीक्षा ली है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनसे दीक्षा लिए हैं, क्योंकि हम उनसे दीक्षा लेकर एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन देखा जाए तो हम सभी अभी गुरुदेव के लिए अपनी वो पात्रता विकसित नहीं कर पाए हैं। जो पात्रता, जो हीरे की खोज गुरुदेव करते रहे और जो वो चाहते थे कि उनके शिष्यों में उनको वो हीरा मिल जाए जिसे वो ढूंढना चाहते हैं, जिसे वो पाना चाहते हैं, वास्तव में वैसी त्याग की पात्रता हमने अभी विकसित नहीं की है। ये सब आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी है, चाहे हम हो या आप हो। हम सभी को गुरुदेव के लिए अपने अंदर वो पात्रता विकसित करनी होगी, तभी हम गुरुदेव का संपूर्ण स्वरूप जान पाएंगे। हम उन्हें जान पाएंगे कि सच में हमारे गुरुदेव कौन हैं। अभी हम अपने गुरुदेव को भगवान मानते हैं, महाकाल मानते हैं, भगवान शिव का अवतार मानते हैं, स्वयं शिव स्वरूप मानते हैं, स्वयं सूर्य मानते हैं, सविता देवता का स्वरूप मानते हैं, परंतु वास्तव में हम उनके अस्तित्व से परिचित नहीं हैं। और यह उस दिन परिचय हो जाएगा जब हम वास्तव में उनके अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे। हम अपने दैनिक दिनचर्या में
गायत्री उपासना सूर्य उपासना को शामिल कर लेंगे और साथ ही साथ हम गुरुदेव के दिखाए मार्ग पर चलने लगेंगे, उस दिन वास्तव में थोड़ी बहुत पात्रता हम अपने अंदर विकसित कर पाएंगे। और यही वो पात्रता है जो हमें गुरुदेव से जोड़ेगी। और जैसे जैसे हम गुरुदेव के साथ जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे हम गुरुदेव को जानने लगेंगे, गुरुदेव को समझने लगेंगे। गुरुदेव ने हमें सूर्य उपासना के लिए बहुत प्रोत्साहित किया है, सूर्य उपासना करने के लिए कहा है। गुरुदेव का अवतरण ही सूर्य उपासना और गायत्री साधना के लिए हुआ, ताकि वो जन जन को गायत्री से जोड़ सके और जन जन को वह सविता देवता के साथ जोड़ सके। गुरुदेव ने माँ गायत्री से यही वरदान मांगा था कि वह अपने गुरु कार्य को पूरा कर पाए। उनके गुरु यानी कि दादा गुरु चाहते थे कि गुरुदेव घर घर तक गायत्री यज्ञ को और गायत्री उपासना को पहुंचा दें, और गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया और इसी के लिए वो हमेशा हम सबको प्रोत्साहित करते रहे। तो वास्तव में हम सभी को सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य उपासना के लिए गायत्री मंत्र हम सभी करते हैं, लेकिन सूर्य उपासना के कई बीज मंत्र भी बताए गए हैं। सूर्य उपासना की किन किन दिन प्रचंड शक्तियाँ होती है, इस विषय में बताया गया है। इसे हम एक अलग वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। आज हमने सिर्फ गुरुदेव के विषय में जाना, चूँकि इसी वीडियो में हम उसे भी जोड़ सकते थे, परंतु वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसीलिए हमने सिर्फ इसको यहाँ पर इतना ही रहने दिया। आगे हम सूर्य की जो बीज मंत्र है और सूर्य से जुड़ी हुई उसकी साधना, उसकी ध्यान के विषय में है, उसे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि आप सभी ने गुरुदेव को किस किस स्वरूप में देखा है, आप सभी ने गुरुदेव को किस किस स्वरूप में महसूस किया है, आप सब ने गुरुदेव का कौन सा रूप अपने मन में बिठाया है, आपने किस स्वरूप का दर्शन किया है। यदि आप सभी आवश्यक समझते हैं तो इसे ज़रूर अपने विचारों को साझा कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, जिससे हम सभी जान सकें और साथ ही साथ लोगों को भी ज्ञात हो सके वास्तव में गुरुदेव कौन है। इसी प्रकार से लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास जगती है। इसी प्रकार से लोग गुरु के प्रति और भी श्रद्धावान बनते जाते हैं। जब हम एक दूसरे का अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, वह अनुभव जो हम बता सकते हैं, कुछ अनुभव होते हैं जिसे गोपनीय रखनी चाहिए, लेकिन कुछ अनुभव होते हैं जिसे हम लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। तो जो अनुभव आपको साझा करने लायक लगती है, तो गुरुदेव के उस स्वरूप को, उस अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखकर लोगों के साथ ज़रूर साझा करें और सभी लोग अपनी राय अवश्य दीजिए। साथ ही साथ यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह भी हमें धन्यवाद स्वरूप में एक कमेंट के द्वारा ज़रूर बताने का प्रयास करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।